जब मैं शुरू में आया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। आई थिंक शुरू मैं अवार्ड्स फिर बाद में मैंने जाना बंद कर दिया। शुरू में मैं जाता, 1-2 साल गया था मैं, बट वजह क्या? एक्चुअली मुझे क्या लगा कि जिस फील्ड में हम हैं ना, उसमें इट इज़ सच ए सब्जेक्टिव फील्ड और क्रिएटिव फील्ड है। ये कोई टेनिस मैच तो है नहीं कि बॉल जो है वो लाइन के बाहर गया या अंदर गया, क्लियर बात है। या रेस तो है नहीं कि यार एक आदमी दूसरे से ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फिल्मों में हम किसी को फर्स्ट और सेकंड कैसे बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल क्योंकि आपकी कहानी अलग है। आपने परिंदा किया, मैंने क़यामत से क़यामत तक में काम की। हम अपना परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर करेंगे? तो एसेंशियली आई फील दैट। फिर दूसरा मुझे क्या लगता है कि हम लोग एज इंडियंस ना, हम लोग इमोशनल बहुत हैं, और वो अच्छी बात भी है। हम लोग जज्बाती हैं। तो हम जब किसी को अवार्ड देने का वक्त आता है तो हम काम को अवार्ड नहीं देते, हम इंसान को अवार्ड देते हैं। व्यक्ति को देते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए कि व्यक्ति कोई भी हो, उसका नाम कोई भी हो, उसके काम को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एज इंडियंस हम लोग वो कर नहीं पाते। हम लोग इज्जत में बोलते नहीं, अभी यार उसको भी, यार वो इतने व्यक्ति सीनियर पूजा है, बोलते हैं इसे। हाँ, तो हम लोग में तो उस चक्कर में हम लोग ठीक से फिर वो कर नहीं पाते। तो फिर मैं उससे हट जाता हूँ दूर। मैं बोलता हूँ यार ये अपना जगह नहीं है। और फिर वक्त बहुत कम है लाइफ में, तो जितना कम, जिस चीज़ में आपको रुचि हो आप उसमें वक्त स्पेंड करो, जिसमें आपको नहीं हो आप मत करो। तो मुझे नहीं है तो मैं नहीं करता। हाँ, नहीं ठीक आई है यार, रिस्पेक्ट उसमें क्या। दैट अदर पीपल लाइक इट, बट आई डोंट। और मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि जूरी में जो होते हैं 4-5-6, हाँ। उसमें से 3-4 से तो मेरा झगड़ा हुआ होता है। तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। जब मैं क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टिंग स्कूल कभी गया नहीं हूँ। मैं भी नहीं। आपने भी नहीं की। तो आपकी ट्रेनिंग थिएटर में हुई है, मतलब हाँ, मतलब काम करते करते आपने सीखा है। देखो, जब तक घुटन नहीं है ना, कुछ कहना नहीं है ना, हाँ, तो तुम एक्टर बन ही नहीं सकते। करेक्ट। मुझे हमेशा कुछ कहना था। जरिया था स्टेज। तो वहाँ जाओ, जितनी भड़ास है निकालो, चिल्लाओ, रो। उसके बदले में पैसे मिलते थे, नाम मिलता था, सराहना होती थी। तो मुझे लगता है हमारा जो फील्ड है वो है। तेरा तूने कुछ तो घुटन होगी। पिताजी और चाचा वो फिल्म लाइन में होने के बाद तुझे, तेरे बारे में क्यों नहीं सोच, तुझे कुछ तो जहन में होगा। नहीं, बहुत मेरे जहन में बहुत कुछ चीज़ था, इसलिए तो मैं इसमें हाँ, आया। तो कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे आऊंगा, मैं करूंगा, ये तेरे जहन में कहीं तो होगा ना। बिल्कुल। बल्कि मैं हाइट का तुझे कभी ऐसे था इन्फीरियरिटी मुझे कॉम्प्लेक्स? था। मुझे लगता था कि यार ऐसे तो नहीं कि मेरी हाइट की वजह से लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं होता ना, ये डर था मुझे। बिल्कुल कुछ नहीं बट बाद में पता चला ये सब फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं। लेकिन वो टाइम पे आदमी इनसिक्योर हो जाता है। अरे यार, तू तो चिकना चोपड़ा दिखता है, मेरा ये चेहरा देखना। मैं ऐसे इस चेहरे से मैं 50 साल तक आई कुड लिंगर हियर। एक्चुअली जो चीज़ें हम लोग को शुरू में स्ट्रेस देती हैं, वो बाद में रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो वो इतनी सच्चाई और दिल से करो कि आप भी उसमें खो जाओ और सामने वाला, देखने वाला भी उसमें खो जाए। फिर एवरीथिंग एल्स इज अनइम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से एक्टर कभी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि आज तू एक रोल कर रहा है, उसके सुख दुख तुझे अपनाने पड़ते हैं। करेक्ट। वो निकल गया, दूसरे उसके अपनाने पड़ते हैं। तो हमारी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिलता यार। घर वाले तरसते हैं कि हमारे इससे आता नहीं, बीवी बच्चे। और फिर हम जिस दिन हमको ये नकार देते हैं ना, कैमरा नकार देता है, ऑडियंस नकार देते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत वक्त रहता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, अभी हम बीवी बच्चे को वक्त देंगे। तब तक तुम्हारे बिना जीने की आदत हो गई होती है, उनको आदत हो गई। फिर तुम आते हो तो अड़चन लगती है, नहीं यार ये कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ फिट नहीं हो रहे हो आप।